20 दिन की लड़ाई, एक मिसाइल और पूरी दुनिया की गैस सप्लाई खतरे में है। क्या मिडिल ईस्ट की लड़ाई अब आपकी जेब पर हमला बन चुकी है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस कॉन्फ्लिक्ट की जो सिर्फ ईरान और इसराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि अब पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला रहा है। ग्लोबल गैस क्राइसिस। पिछले 20 दिनों में ईरान इजराइल वॉर एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पर हमला किया। जवाब में ईरान ने सीधा गुल्फ देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, ये बन चुकी है एनर्जी वॉर। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कतर के एलएनजी हब पर हमला हुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट सेंटर है। इसके बाद क्या हुआ? यूरोप में एलएनजी प्राइसेस 30% तक बढ़ गए। इंडिया जैसे कंट्रीज में अब सीधा असर पड़ रहा है। मतलब अब गैस सिर्फ महंगी नहीं होगी, बल्कि शायद मिलना भी मुश्किल हो सकता है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया अपनी गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है और गल्फ कंट्रीज उसका सबसे बड़ा सप्लायर है। तो इसका असर क्या होगा? एलपीजी सिलेंडर्स महंगे होंगे, फर्टिलाइजर्स प्राइसेस बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर कॉस्ट बढ़ेगी, स्टील और इंडस्ट्रीज पर प्रेशर, मतलब इन्फ्लेशन का नया तूफान आने वाला है। ईरान ने साफ वार्निंग दे दी है। जो भी देश यूएस को सपोर्ट करेगा या यूएस बेसेस को अलाउ करेगा, वो टारगेट बन सकता है। यानी अब वार दायरा बढ़ सकता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत सब खतरे में है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यूएस इस वॉर को रोक सकता था या फिर जानबूझकर एस्केलेट होने दिया जा रहा है? यूरोपियन लीडर्स भी अब गुस्से में हैं, क्योंकि कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही है। सबसे खतरनाक बात यह है कि एलएनजी प्लांट्स और गैस फील्ड को जल्दी रिपेयर नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कल वॉर खत्म होगी तो भी डैमेज सालों तक रहेगा। कम से कम 5 से 7 साल रिपेयर होने में लगते हैं। ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये एक ग्लोबल इकोनॉमी वर्सेस एनर्जी क्राइसिस है और इसका असर आपकी जेब, आपकी नौकरी, आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे ग्लोबल इश्यूज समझना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि सच जानना आज सबसे जरूरी है। जय हिंद।